चलिए देखते हैं पापा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, कैसे ये वर्क करती है, क्या क्या चीज़ें हमें इसमें सीखने को मिलेंगी, कहाँ कहाँ अपने बिजनेस में इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, एवरीथिंग, कौन से मॉड्यूल्स आपको सीखने चाहिए, क्या क्या इन फ्यूचर चीज़ें काम आएंगी, एवरीथिंग मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो वो पूछ लेना। ठीक है, ये वीडियो होगी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, उसमें भी आप कमेंट में पूछ सकते हो, पर्सनल कॉल करके पूछ सकते हो, और क्लास में आप बैठे हो तो कुछ भी आप डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेना। ठीक है, हम डिस्कस करते हैं अभी डिजिटल मार्केटिंग पे। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मैं 8 साल से डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने काफ़ी जगह पहले स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है। DCA एकेडमी थी, HSDM, WDA, एंड फाइनली हम जो टीच कर रहे हैं डिजिटल फ्यूचर एकेडमी के ऑफलाइन एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दोनों पे। ठीक है, और मैं फुल टाइम पे टीचिंग भी करता हूँ। हमारी एजेंसी भी है, जैसे जहाँ हम क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, और अपने अदर वर्क जो सोशल मीडिया से और अपने सर्च इंजन से रिलेटेड है, जैसे एफिलिएट, ब्लॉगिंग, ठीक है, खुद के पर्सनल ब्रांड ग्रोथ, उन चीज़ों पे भी हम काम करते हैं। ठीक है, हमारी पर्सनल टीम है, टीम के साथ में हमारी चीज़ें चलती है। अब बात करते हैं आज के टाइम पे, अगर आपके पास AI प्लस डिजिटल मार्केटिंग इन दोनों की स्किल है तो आपकी गारंटीड लाइफ सिक्योर है। इसके पीछे रीजन है, वो रीजन हम आने वाले जो मॉड्यूल्स हैं, आने वाले जो स्लाइड्स हैं उनमें जानेंगे। ये हमें कैसे गारंटी देती है, ये मॉड्यूल या फिर ये हमारा पर्सनल एक स्किल बेस्ड कोर्स हमें किस तरीके से हमारे करियर में बूस्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में यही आएगा, डिजिटल मार्केटिंग का मतलब क्या है? इंटरनेट से जो प्लेटफॉर्म्स, जो चीज़ें चलती हैं उनके ऊपर काम करना। तो इंटरनेट से हम चीज़ों को हैंडल करेंगे और इंटरनेट ही हमारा मेन कोर बेस या इंटरनेट ही हमारा मेन सोर्स रहेगा। तो पहला क्वेश्चन, क्या इंटरनेट, आप लोगों को लगता है इंटरनेट कभी बंद हो जाएगा? ठीक है, इंटरनेट कभी बंद हो जाएगा, ये एक्चुअल में क्वेश्चन है। अगर डिजिटल मार्केटिंग आपको करनी है तो इंटरनेट चाहिए, और इंटरनेट ही बंद हो गया तो आप कैसे चीज़ों को कर पाओगे? नॉट पॉसिबल। तो इंटरनेट अगर माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि बंद हो जाएगा, तो देन हम डिजिटल मार्केटिंग के साइड नहीं जाना चाहिए। लेकिन चलते हुए ईयर बाय ईयर जनरेशन जैसे बढ़ रही है, इंटरनेट की तरफ, जैसे हमें रोटी, कपड़ा, मकान चीज़ें चाहिए थी, आज के टाइम पे 4th चीज़ को आप ऐड कर लीजिए, इंटरनेट। हमारी फैमिली में पहले एक टाइम था, एक फ़ोन था, वो भी विदाउट इंटरनेट डिवाइस वाला। उसके बाद में इंटरनेट डिवाइस 2016 में या जियो लॉन्च हुआ मे बी। उसके बाद में धीरे धीरे एडिक्शन स्टार्ट हुई इंटरनेट की, लोगों को फीचर्स पता लगे, इंटरनेट की पावर पता लगी, और जो सिस्टम ऑफलाइन था ऑनलाइन शिफ्ट हुआ। लोगों की जो टाइम था स्पेंड करने का, पहले क्या होता था, बाहर दोस्तों में बैठना, सर्कल्स में बैठना, ठीक है, और घूमना फिरना। आज के टाइम पे जो मोस्टली यंग जनरेशन है, वो तो मान के चलो 99.99% जो लोग हैं, अपना स्पेयर टाइम होता है, जो अपना बचा हुआ टाइम होता है, वो सारा का सारा स्पेंड कहाँ कर रहे हैं? अपने स्क्रॉलिंग में, इंटरनेट पे ब्राउजिंग में। ठीक है, तो अगर हमारी ऑडियंस सारी इंटरनेट पे शिफ्ट हो रही है, चाहे हमारे पेरेंट्स हो, पहले घर वाले बोलते थे छोड़ दो फ़ोन को, ठीक है, बाहर घुमाओ, ठीक है, अब क्या करते हैं, वो खुद भी फ़ोन स्क्रॉलिंग में लगे हुए हैं, उनके खुद के पास में फ़ोन है, वो खुद भी इस चीज़ों को यूज कर रहे हैं, क्योंकि एडिक्शन ही इतनी तकड़ी है ये। इसके अंदर अपने को ऐसी फैसिलिटीज़ मिलती हैं कि हम घर बैठे कुछ भी कर लें। ठीक है, तो इंटरनेट तो बंद होने वाला नहीं है, तो इंटरनेट बंद नहीं होने वाला, तो अगर इससे रिलेटेड चीज़ें हम सीखते हैं तो इट मीन्स कि कैरियर तो बनेगा ही। ठीक है, कैसे बनेगा? AI प्लस डिजिटल मार्केटिंग अगर आप सीखते हो तो
तो इसमें नंबर 1 तो हाई डिमांडिंग स्किल है आज के टाइम पे। अगर आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई भी चीज़ करनी है, तो हर एक कंपनी में एआई से रिलेटेड और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड एक्सपर्ट्स चाहिए। क्योंकि मेरी कंपनी को कौन आज के टाइम पे ग्लोबली, मैं भिवानी में कर रहा हूँ, मेरे को जाना है रोहतक तक जाना है, मेरे को फिर गुड़गांव तक जाना है, फिर मुझे पूरे ऑल ओवर इंडिया में अपने बिजनेस को एक्सप्लोर करना है, तो मैं ऑफलाइन मार्केटिंग से तो वो चीज़ नहीं कर सकता। मैं हर गली मोहल्ले दिन रात अपने पोस्टर्स, अपनी ऑफलाइन ऐड लोगों तक नहीं दिखा सकता। वो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग से ही पॉसिबल है। ग्लोबल ऑप्शंस हमारे पास में है। हम चाहे यहाँ बैठ के, मैं यूएसए में अपने प्रोडक्ट को दिखाना चाह रहा हूँ, यूएसए में अपनी चीज़ों को दिखाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं ग्लोबली जा सकता हूँ। ठीक है, बिजनेस को ग्रो करने के लिए एआई टूल्स प्लस डिजिटल मार्केटिंग है, तो कोई भी बिजनेस आज के टाइम पे ग्रो होने के लिए रेडी है और वो चीज़ों को अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, जॉब सिक्योरिटी, अब बेसिक कंप्यूटर स्किल्स एक पर्सन के पास में है और एक बंदे के पास में एआई प्लस डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स है। तो आपको लगता है किसी में कंपनी में हायरिंग चल रही हुई है कंप्यूटर ऑपरेटर की, तो किसको मिलेगी जॉब? ठीक है, वो बेसिक बात है, जो डिजिटल मार्केटिंग की जो जिसके पास में एडवांस नॉलेज है, लोग उसी को जॉब देना पसंद करेंगे। तो बेसिक कंप्यूटर जो नॉलेज थी आज के टाइम पे कोई भी सीख लेता है, 15 दिन में 10 दिन में चीज़ें सीखी जा सकती है। लेकिन अगर आपके पास में ये एडवांस स्किल है तो आपकी जॉब सिक्योरिटी हो जाती है। कैरियर ग्रोथ है, चाहे आपके पास में डिग्री है 2025 में बीटेक की, हायर एजुकेशन है, कोई भी है, क्या आपको लगता है क्या वही पर्सन कामयाब है? जिनके पास में डिग्री है वही पर्सन कामयाब होता है? ऐसा आज के टाइम पे नहीं है। जिसके पास में आज के टाइम पे स्किल है ना, वो पर्सन कामयाब है। एक डिग्री वाला भी घर बैठे इधर उधर के काम कर रहा है, लेकिन जिस बंदे के पास में स्किल है, चाहे 12th पास है, वो पर्सन भी डिजिटल मार्केटिंग जैसी चीज़ करके कुछ भी कर पा रहा है। ठीक है, ऑटोमेशन एंड स्मार्ट वर्क इसमें मिल जाते हैं आपको। आपने एक बार चीज़ों को ऑटोमेट करके छोड़ दिया, एक बार एड रन सेटअप बना के छोड़ दिया, आपकी सेल्स वेबसाइट से डायरेक्ट निकल रही है। आपने वहीं पे पेमेंट गेटवे ऐड करके छोड़ दिया, आपकी डायरेक्ट सेल वहाँ से निकल रही है। ठीक है, तो ऑटोमेशंस आप इस तरीके से इसमें लगा पाओगे। मल्टीपल इनकम सोर्स, इसमें अगर आप इनकम सोर्स जनरेट करने पे आओ, आपका खुद का बिजनेस ग्रो करोगे, वो तो है ही है। आप इसमें एफिलिएट मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, कंसल्टेंटिंग, कंटेंट क्रिएशन, एड मैनेजमेंट और भी बहुत मल्टीपल स्किल्स जिनके ऊपर काम करके आप एक अच्छा इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे फैसिलिटीज़ भी आपकी इसमें रहेंगी। फ्यूचर प्रूफ करियर ट्रेंड भी आजकल देख रहे होगे एआई से चलता है। एआई जैसी चीज़ें आ रही हैं। एआई की आजकल देखोगा पीछे से, मतलब कि जो गर्ल्स थी वो एक रेड साड़ी वाली इमेजेस बहुत वायरल हो रही थी, वो एआई से जनरेट हो रही है। मंकी ब्लॉग्स आ रहे हैं जैसे कि, ठीक है, कुछ एआई से रिलेटेड जो चीज़ें आ रही हैं वही वायरल हो रही हैं आजकल। तो एआई से लोग कुछ भी बना दे रहे हैं। एक भगवान जी की मूर्ति रखी हुई है, वो चलती हुई दिख रही है हमें। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम यकीन नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी है, वो गाने गा रहा है। ठीक है, कोई और चीज़ है वो पॉसिबल हो रही है। तो जहाँ पर हमें पहले वो चीज़ पॉसिबल नहीं थी, आजकल वो चीज़ पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि एआई इंक्लूड हो चुका है। ठीक है, तो हमें इन चीज़ों को फ्यूचर को देखते हुए अडॉप्ट करना चाहिए। अगर हमारे पास में कोई बिजनेस नहीं भी है, हमारे पास में कोई बिजनेस आइडिया भी नहीं है, हमारे पास कोई जॉब भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर रहे, तो भी हमें फ्यूचर को देखते हुए डिजिटल चीज़ों को सीखना चाहिए। क्योंकि अगर हम आज ये चीज़ें नहीं सीखेंगे तो हमें एक टाइम आएगा कि जैसे हमारे पेरेंट्स को ऐसे लगता है कि हमें क्या पता फ़ोन का, हमें क्या पता इन चीज़ों का, वो अपने आप को आउटडेटेड मानते हैं इन चीज़ों से। हमें भी वो चीज़ें फील होने लग जाएगी कि हम भी आउटडेटेड है। ठीक है, इसलिए हमें फ्यूचर के साथ चलना पड़ेगा। अब बात करें कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। डिजिटल मार्केटिंग एक मॉडर्न तरीका है प्रोडक्ट, सर्विस या ब्रांड या किसी प्लेटफॉर्म के जरिए जो ऑनलाइन है उनको प्रमोट करना, उनको लोगों तक पहुंचाना। जैसे कि हम पहले, आज से काफ़ी टाइम पहले ट्रेडिशनल मार्केट में काम करते थे, जैसे न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो का यूज़ करना, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करवाना, होल्डिंग्स लगवाना, बैनर्स लगवाना। ठीक है, इस टाइप की चीज़ों में काम करते थे। लेकिन आज के टाइम पे डिजिटल से हम क्या करते हैं, इंटरनेट का यूज़ करते हैं। इसमें सोशल मीडिया, गूगल, यूट्यूब एंड वेबसाइट जैसी चीज़ों का हम यूज़ करते हैं एंड अपने कस्टमर या ऑडियंस तक पहुंचने के लिए अपने
इस फास्ट एंड मेजरेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव तरीके को अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, इसमें हम सेल्फ ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ, ब्रांड की ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, अब सिंपल लैंग्वेज में मैं बात करूं कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम सेल्फ ग्रोथ कर सकते हैं। सेल्फ ग्रोथ का मतलब मैं अपने आप को एक बड़ा क्रिएटर बनाना चाह रहा हूँ, अपने आप को एक ब्रांड बनाना चाह रहा हूँ। जैसे बहुत पर्सन है जिनके नाम से ही चलता है चीज़ें। ठीक है, तो आप इंटरनेट के जरिए अपनी फेस वैल्यू बना सकते हैं, अपने बिजनेस की एक बढ़िया रेपुटेशन बना सकते हैं। आप यूज करते हैं इसमें ऑनलाइन चैनल्स का डिजिटल मार्केटिंग में, जैसे वेबसाइट, सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग, सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है? जहाँ पर हम कोई भी चीज़ जाके सर्च कर सकते हैं, जैसे गूगल, बीइंग, याहू, यंडेक्स, काफ़ी सारे हैं। गूगल के कॉम्पिटिटर भी, हम मोस्टली जो यूज़ करते हैं गूगल या फिर बीइंग को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बात करें डिजिटल मार्केटिंग में हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा, जैसे कि इजी टू रीच, एंगेज, कॉस्ट इफेक्टिव एंड टारगेटेड ऑडियंस। अब इजी टू रीच क्या होता है? हम एक पर्सन तक आसानी से पहुंच सकते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ। मान के चलो मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, एंड कोई प्रोडक्ट का नाम मुझे बता सकते हो? एप्पल फ़ोन, सैमसंग, कोई ऐसा प्रोडक्ट जो हम एप्पल, सैमसंग जैसे बड़े ब्रांड्स के टाइप में ना हो। हम एक स्टार्टिंग बिजनेस है, हम लो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं कोई भी चीज़। लाइक मैं एक मेडिसिन कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने खुद ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया। ठीक है, वो एक हेल्थ प्रोडक्ट था, वेट लॉस प्रोडक्ट था। ठीक है, क्या बोलते हैं उनको, बोटल्स, किस चीज़ की बोतल, प्रोडक्ट बोतल कर देता हूँ मैं, कुछ भी प्रोडक्ट आ जाएगा। यही कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसको ऐड करता हूँ यहाँ पे, और इसको देते हैं थोड़ा सा अट्रैक्टिव कलर। ओके, अब ये देखो, अगर मैं पर्सन हूँ, मेरे को क्या करना है, मैंने एक ये वेट लॉस के लिए मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है। ठीक है, मैं एक डॉक्टर हूँ या फिर मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ सर्टिफाइड। मैं चाह रहा हूँ कि मैंने एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया जो वेट लॉस में हेल्प करता है। अब ये वेट लॉस का प्रोडक्ट, इस पर्सन ने 2 पर्सन को हायर किया, 2 स्ट्रैटेजीज इसने लगाई। नंबर 1, इसने क्या किया, एक ट्रेडिशनल मार्केटर को हायर किया, एक इसने डिजिटल मार्केटर को हायर किया। ठीक है, इसको प्रमोट करना था अपने आप को। अब ये चाह रहा है कि मैं अपने बिजनेस को जितना ज़्यादा फैला सकूँ फैला दूँ, क्योंकि इसके पास में कई बार ऐसा होता है, आपके पास में प्रोडक्ट अच्छा होता है, आपके पास में अपना इन्फॉर्मेशन अच्छी होती है, लेकिन सही लोगों तक या फिर उन लोगों तक पहुँच ही नहीं पा रही जहाँ तक वो पहुँचनी चाहिए थी। अब वो पहुँच नहीं पा रही तो मीन्स कहीं ना कहीं आपसे आपका कस्टमर छूट रहा है, आपसे अपना प्रॉफिट निकल रहा है आपका। तो अब इसमें इसने क्या किया, पहले क्या किया, ट्रेडिशनल मार्केटर को बुलाया कि क्या करो, अपने प्रोडक्ट के पैम्पलेट प्रिंट करवाओ और पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करो। अब ये पर्सन है भिवानी का ही, अपने हरियाणा में भिवानी का है। तो अब भिवानी के एरिया के अंदर, भिवानी मान के चलते हैं कि बस स्टैंड के पॉइंट से लेके 10 किलोमीटर एक रेडियस तक फैला हुआ है। ठीक है, सराउंडिंग 10 किलोमीटर एरिया। तो अब इसको भिवानी के हर मोहल्ले, हर गली तक पहुंचना है, क्योंकि कहीं भी ये सेम प्रॉब्लम हो सकती है कि किसी को भी वेट लॉस करना हो सकता है। तो अब ये क्या करेगा, भिवानी के हर एक गली मोहल्ले में जाने के लिए भिवानी की कम से कम ऑडियंस 10 लाख तो होगी। ठीक है, मान के चलते हैं कि 10 लाख की ऑडियंस होगी, तो इसको एट लीस्ट 3 लाख तो बैनर पोस्टर छपवाने ही पड़ेंगे। भाई एक घर में 3 मेंबर को भी मान के चले हम, तो मुझे घर तक पहुंचना है, तो मैं 3 पोस्टर में 3 लाख छपवाता हूँ। तो 3 लाख पोस्टर छपवाने के लिए इसको कॉस्ट बहुत ज़्यादा आने वाली है। ठीक है, आई थिंक 2 रुपये 3 रुपये का एक
अगर प्रिंट करवाते हैं तो वो पड़ता है आराम से, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि इसको यहाँ पर 10 लाख रुपए तो इसको अपने पोस्टर के लिए चाहिए, अगर 3 रुपये का एक भी हमें पेपर पढ़ भी रहा है वो, ठीक है। तो इसको 10 लाख रुपए यहाँ देने की ज़रूरत पड़ रही है, किस चीज़ के लिए? सिर्फ सिंगल डे मार्केटिंग के लिए, क्योंकि पैम्पलेट वो आपका एक दिन में एक पर्सन के पास में दिखेगा, उसके बाद में दोबारा वो पैम्पलेट नहीं जाने वाला उसके घर में, अगर हम सभी लोगों तक जानने की कोशिश करें। और इसके लिए इसने क्या किया, एक टीम मेंबर, एक बंदा तो हायर करेगा नहीं, ठीक है। इसको एक प्रॉपर टीम चाहिए, कम से कम मान के चलते हैं कि 10 बंदे इस काम में लगे, एक बंदे को कम से कम 8,000 रुपये दे रहा है, तो 80,000 रुपये इसको एक महीने के अंदर सारे डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, 80,000 रुपये का ये भी लगा, ठीक है। इतनी सारी कॉस्ट उसको आ रही है, उसके बाद में वो हर भिवानी के बंदे तक पहुंच पा रहा है, करीबन उसको 2-1 लाख रुपए की स्पेंडिंग करनी पड़ी। अब उसने एक पर्सन को और हायर कर रखा था, डिजिटल मार्केटर को। इसने इसको क्या बोला, ये मेरा प्रोडक्ट है, ये इसके बेनिफिट है। इसने एक वीडियो रिकॉर्ड करी बेनिफिट के साथ में, उसको ऑप्टिमाइज किया, स्क्रिप्टिंग करी कि कैसे हम अपने ऑडियंस को समझा सकते हैं कि हमारे पास में एक्चुअल में है क्या। अब इसमें उसने एक अच्छा एड क्रिएटिव विद स्क्रिप्ट तैयार किया और इसको अपने कैंपेन्स वगैरह में रन करना स्टार्ट किया। अब इसने क्या बोला, इसको ये बोला कि आप, क्योंकि ये तो बंदे थे जो 8 थे, 1000 घर तक एक बंदा पहुंच पा रहा था, तो ये बोला कि हम आपको 8,000 लोगों तक डेली पहुंच जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये बंदा क्या बोला, सर आपको कितने लोगों तक पहुंचना है। हालांकि इसमें क्या था, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ये इनसे पूछ रहा है कि आप कितने डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे एक दिन में। इसमें डिजिटल मार्केटर पूछता है कि आपको कितने लोगों तक दिखाना है, ठीक है। इट मीन्स कितने लोगों तक दिखाना है, इसका मतलब कितने भी लोगों तक दिखाना पॉसिबल है। एक दिन में 1 लाख को दिखा सकते हो, एक दिन में 2 लाख को दिखा सकते हो, एक दिन में 10 लाख को भी दिखा सकते हो। आपको भिवानी में ही दिखाना है या भिवानी के आसपास के जो सराउंडिंग एरिया है, 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर का बंदा भिवानी में आता है, इवन 50 किलोमीटर तक का भी बंदा भिवानी को अप्रोच करता है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि सर भिवानी को छोड़ो, आपकी ऑडियंस है ना बाहर भी हो सकती है, आप 50 किलोमीटर एरिया तक के बंदे को बुला सकते हो अपने भिवानी में, क्योंकि अच्छा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और यहाँ तक आने के लिए लोग रेडी हैं, 50 किलोमीटर की भी ट्रैवलिंग कर लेंगे। तो 50 किलोमीटर का एरिया हमने टारगेट किया। अब हमारे पास में ऑडियंस पहले 10 लाख थी, 50 किलोमीटर में मान के चले, पहले हमने 10 किलोमीटर लिया था, अब तो हमने उसका 4 गुना कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास में करीबन अब ऑडियंस मान के चलते कि 8 लाख होगी, 10 लाख पहले थी, ये करीबन मान के चलते हैं कि 30 लाख लगा लो, 30 लाख लोग हमारे अभी पास में हैं। 30 लाख लोगों तक सिर्फ और सिर्फ एक बटन दबा के आराम से आसानी से पहुंचा जा सकता है, ईजी टू रीच, ठीक है। आपकी ऐड उनको दिख रही है इवन उसमें, लेकिन ये जो पर्सन था, किसी को रात को भी दिखाना है, वो कोई बंदा रात को जाग रहा है, ये अगर ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग वाले पैम्पलेट लेके पहुंचेंगे, रात को 2 बजे गेट खड़का रहे हैं, तो उनको चोर समझ के मारेंगे, ठीक है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में फ़ायदा क्या होता है, कोई भी पर्सन किसी भी टाइम भी किसी के फ़ोन में पहुंच सकता है, कोई भी वहाँ पर बाउंडेशन नहीं होती, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती वहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं फ़ोन रात को उठा हुआ, तो मैं लेट सोने की आदत है, मैं फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था, मेरे सामने ऐड आ गई, मैंने उसको देख लिया, मैंने रात को भी ऑर्डर लगा दिया, मैंने रात को अपॉइंटमेंट बुक कर ली, मैं किसी टाइम कर सकता हूँ। बिल्कुल आए होगे, क्योंकि मैं ऑफलाइन भिवानी के अंदर या फिर आसपास के एरिया के अंदर कहीं भी ऑफलाइन मार्केटिंग हम करते ही नहीं है, ठीक है। तो हमने पहुंचा, मोबाइल के थ्रू देखा, उनके साथ में एंगेज हो पाते हैं, वो आपको कॉल भी कर सकते हैं, नीचे कॉल का बटन आप लगा सकते हो, वेबसाइट विजिट कर सकते हो, डायरेक्शन का लगा सकते हो, आप जैसा चाहे बटन लगा के सामने के वाले के साथ में जुड़ सकते हो। आपने बाय का बटन लगा रखा है, आपने वेबसाइट बनाई हुई है, डायरेक्ट आपका प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं वो, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आपको ये नहीं हो रहा कि आप पहुँच रहे हो, आप डायरेक्ट कस्टमर भी वहीं से बना रहे हो, आपको सेल्स भी वहीं से निकल रही है, आपको कस्टमर कॉल भी डायरेक्ट कर रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, आपको व्हाट्सएप पे हेलो हाई भी कर रहा है, यानी कि कस्टमर के साथ में आप एंगेज हो पाते हो, जुड़ पाते हो। इवन
इसमें आप उन्हीं लोगों तक पहुंच पाओगे जो आप लोगों तक पहुंचना चाह रहे हो, टारगेटेड ऑडियंस तक आप पहुंचना चाह रहे हो। यानी कि मैं चाह रहा हूं कि मैं ओनली फीमेल्स को टारगेट करता हूं, कि फीमेल्स को मैं अपना प्रोडक्ट बेचना चाह रहा हूं, मेरा प्रोडक्ट है फीमेल ओरिएंटेड है, तो मैं यहाँ पे फीमेल को टारगेट करूँगा और ऐसे फीमेल्स को जिनकी एज 18 से लेके 30 के बीच में है। ठीक है, मैं ऐसे फीमेल्स को टारगेट करूंगा, तो मेरी अब ऐड क्या करेगी, 18 से 30 तक ही पहुंचेगी, उन्हीं तक पहुंचेगी जिनकी एज 18 से 30 और वो अपना इंटरेस्ट भी वेट लॉस के अंदर रखते हैं। अब जैसे 18 से 30 में तो बहुत सारे ऐसे फीमेल्स होंगे, ठीक है, लेकिन क्या सभी को वेट लॉस करना है? नहीं, मेरे को उन्हीं पर्सन तक दिखाना है जिन्होंने वेट लॉस करना है। वो कैसे होगा? वो स्ट्रैटेजी ट्रैकिंग लगानी पड़ती है। आपने भी नोटिस किया होगा, बहुत बार ऐसे आपके साथ में होता है कि आपने कोई ऐड पे क्लिक किया तो आपके सामने बार बार ऐसी चीज़ें आ रही हैं, जैसी चीज़ों में आप इंटरेस्ट ले पा रहे हो, जैसी चीज़ों को लाइक करते हो, वैसी ही चीज़ें हमारे सामने आ पाती हैं। क्यों होता है? क्योंकि टारगेटिंग ही ऐसी की होती है। ठीक है, तो ही डिजिटल मार्केटिंग प्रॉफिटेबल है, हमारी कॉस्ट कम आती है इस रीज़न से कि हमने अगर अच्छी टारगेटिंग कर दी, हम उन्हीं लोगों तक पहुंच पाए जहां तक पहुंचना है, तो हमारी ऑटोमेटिक कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है ये कॉस्ट इफेक्टिव है। एक पर्सन मिलके बड़ी से बड़ी कंपनी को हैंडल कर सकता है, कुछ भी काम कर सकता है। ठीक है, अब इनको करने के लिए दो तरीके हमें लगाने पड़ते हैं। नंबर 1 ऑर्गेनिक मार्केटिंग एंड पेड मार्केटिंग। अब ये ऑर्गेनिक एंड पेड मार्केटिंग है क्या? डिजिटल मार्केटिंग के दो मेथड हैं। ऑर्गेनिक मार्केटिंग का मतलब ऐसी मार्केटिंग जिसमें बिना पेड ऐड चलाए हम अपने बिजनेस प्रोडक्ट सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं, इसमें वैल्यूएबल कंटेंट के ऊपर ऑडियंस के साथ में ट्रस्ट बनाते हैं और नेचुरली तरीके से हम ट्रैफिक को यहाँ पर अट्रैक्ट करते हैं, एंगेज करते हैं, ट्रैफिक को हम जनरेट करते हैं। अब इसमें हम कोई, जैसे कि कहने का मतलब, यहाँ देखो, हम एक वेबसाइट बना रहे हैं, वेबसाइट के अंदर एक सिस्टम होता है जिसको बोला जाता है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन जहाँ पर हम चीज़ों को सर्च करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो उसके ऊपर कंटेंट हम देखते हैं, उस कंटेंट को हम किस तरीके से उस कंटेंट को किस तरीके से हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम उसके अंदर सीखेंगे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर जब भी पर्सन कोई चीज़ सर्च करता है तो हम उसको टॉप रैंक दिखें। ठीक है, तो वहाँ पर तो हमारी कोई कॉस्ट नहीं आ रही, जब भी हम उसको टॉप रैंक दिखते हैं तो कोई कॉस्ट नहीं आएगी। सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब कि जैसे आप ऐड देखते हो, जो वो होता है पेड मार्केटिंग, लेकिन आपके सामने रील्स आती हैं, आपके सामने यूट्यूब वीडियोज आती हैं, आपके सामने लिंक्डइन वीडियो आती हैं, आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हो, आपके सामने वो कंटेंट आता है, वो चाहे लिंक्डइन हो, चाहे आपका इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे रील्स हो, चाहे पोस्टर हो, किस तरीके से उन चीज़ों को किया जाता है वो आपकी सोशल मीडिया ऐड में हम करेंगे। यहाँ पर हमारा कोई एक्सपेंस नहीं लगता, फिर भी हम यहाँ से लीड्स वगैरह जनरेट कर पाते हैं। कंटेंट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग कैसे करते हैं, आर्टिकल लिखना, ऑडियंस को अट्रैक्ट करना, ये सारी चीज़ें। यूट्यूब मार्केटिंग हम इसमें कर सकते हैं। कम्युनिटी बिल्ड हम इसमें करते हैं, जैसे कि हमने अपना टेलीग्राम ग्रुप बनाया, उसके अंदर ग्रैब करे जा रहे हैं, कस्टमर्स को जोड़े जा रहे हैं। ठीक है, हमारा एक बड़ा टेलीग्राम ग्रुप बनता है, तो वहाँ से हमारे पास में जैसे उसमें लिंक मैं पुट करता हूँ कि कोई इन्फॉर्मेशन पुट करता हूँ, एकदम से मेरे पास में सारे कस्टमर एक्टिव हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हो। इन्फ्लुएंसर्स होता है, उनके साथ में कोलैब करते हो। कोलैब कौन सा होता है? इसमें बार्टर कोलैब होता है। बार्टर कोलैब का मतलब होता है जहाँ पर अपने इन्फ्लुएंसर के साथ में कोलैब होता है, मतलब कोई जिसके फॉलोवर्स अच्छे हैं उसको हम बोलेंगे कि आप हमारे साथ हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारी बिजनेस के बारे में वीडियोस बनाओ, हमारे पेज के साथ में मिलके आप उसको पोस्ट करो, वो कोलैब होता है। अब कोलैब के अंदर बार्टर कोलैब क्या चीज़ होती है कि हम सामने वाले को पैसे ना दे के जो हमारी सर्व प्रोडक्ट है वो उसको दे देते हैं। ठीक है, जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स भी ऐसे ही करते हैं। जो एप्पल है, जब भी लॉन्च होता है तो जो वीडियो बनाते हैं एप्पल वगैरह की, ठीक है, जो फ़ोन्स का रिव्यूज़ करते हैं, उनके पास में पहले ही फ़ोन आ जाता है। कैसे आ जाता है? क्योंकि वो बार्टर कोलैब होता है उनके साथ में। एप्पल उनको पहले ही फ्री में फ़ोन दे देता है, ये लो फ़ोन, और आप क्या करो, जस्ट वीडियोज़ बनाना स्टार्ट करो। तो वो फ्री में वीडियोज़ बनाते हैं,
बदले में उनको प्रोडक्ट मिल जाता है, वो बार्टर कोलैब होता है। तो हम वहाँ पर पैसे ना दे के वो देते हैं। हम अपनी रिव्यू एंड माउथ मार्केटिंग करवा सकते हैं, एंड ईमेल मार्केटिंग, मैसेजिंग मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑटोमेशन मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें हम इसमें करवाते हैं। फिर आती है पेड मार्केटिंग। पेड मार्केटिंग मतलब पेड मार्केटिंग में भी हम वो पेड मार्केटिंग जिसके अंदर बिजनेस की सर्विस को प्रमोट करते हैं, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, पैसे खर्च करते हैं। ठीक है, ऑनलाइन ऐड चलाते हैं। इसमें हम फास्ट रीच, ऑडियंस टारगेट तक पहुंचने का हम क्या करते हैं, एक ऐसा तरीका, क्विक तरीका हम इसमें अप्लाई करते हैं, जहां पर एक ऐड रन करी, जैसे अभी आपको मैं बता रहा था, क्विक सिस्टम से फास्ट रिजल्ट लेने के लिए हम पेड ऐड रन करते हैं। यहाँ पर हमें इन्वेस्ट करना होता है, थोड़ा खर्चा लगता है, लेकिन हमारे यहाँ पे एक्सपेंसेस कम होते हैं और थोड़ी कॉस्ट इसमें आती है, एक्सपेंसेस आते हैं, लेकिन हमारे रिजल्ट ज़्यादा मिलते हैं, प्रॉफिट ज़्यादा होता है, ज़्यादा कस्टमर इसमें अट्रैक्ट कर पाते हैं। जैसे इसमें ऐड के अंदर पे तो करना पड़ता है, लेकिन क्विकली, बहुत फास्ट एंड इंस्टेंट हमें विजिबिलिटी मिलती है, लोगों तक पहुंच सकते हैं, रीच कर सकते हैं टारगेटेड ऑडियंस तक। प्लेटफॉर्म गूगल, फेसबुक, ठीक है, इंस्टाग्राम तक इसमें अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम लगभग यूज़ करते हैं इन चीज़ों का। बजट कंट्रोल करते हैं। बेस्ट फॉर लीड, सेल्स एंड ब्रांड अवेयरनेस। ठीक है, हम लीड्स लेने के लिए, सेल्स लेने के लिए, ब्रांड अवेयरनेस करने के लिए हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। मार्केटिंग एंड रीमार्केटिंग का मतलब होता है, जैसे आपने किसी एक चीज़ पे क्लिक किया, उसके बाद में आपको उसी बिजनेस की दोबारा से कोई और ऐड दिखना स्टार्ट होगी, ताकि आपको दोबारा से वो कन्वर्ट कर पाएँ। रीमार्केटिंग आप इसमें कर सकते हो, और भी बहुत सारे इसके तरीके होते हैं। ठीक है, इसमें कौन सी चीज़ें होती हैं, सर्च ऐड, डिस्प्ले ऐड, शॉपिंग ऐड, रीमार्केटिंग, ऐप प्रमोशन, इन्फ्लुएंसर, वीडियो ऐड और सोशल मीडिया ऐड। ठीक है, ये सारी टाइप की चीज़ें हम इसमें होते हैं। सर आपको PDF ही भेज दूंगा मैं आपको PDF ही भेज दूंगा। ठीक है, इंडस्ट्री वाइज डिजिटल ब्रांड। आज के टाइम पे ऐसे ब्रांड्स जो काम कर रहे हैं डिजिटली, लेकिन उनका ऑफलाइन कोई स्टोर नहीं है, उन्होंने अपना जो सिस्टम, इकोसिस्टम, डिजिटल सिस्टम, जो भी अपना पैटर्न बनाया, सिर्फ और सिर्फ वो काम कैसे करते हैं, ओनली वो डिजिटली काम करते हैं, और उन्होंने अपने ब्रांड को इतना बनाया कि उनका ऑफलाइन स्टोर ही नहीं है। इवन 12 इंडस्ट्रीज़ क्या है यहाँ पे, 12 इंडस्ट्रीज का मतलब कि ऐसी इंडस्ट्री हमारी हमें जो डेली वेज में हम जहाँ यूज़ करते हैं, हर एक फील्ड के अंदर, जैसे फूड में लगाओ, ट्रैवल में लगाओ, कुछ एंटरटेनमेंट में लगाओ, हर चीज़ के अंदर हमें इंडस्ट्री दिख रही है जो डिजिटली काम कर रही है। सबसे पहले जैसे कि मैं कहीं घूमने का प्लान बना रहा हूँ, कहीं जाने का प्लान बना रहा हूँ, ठीक है, मेरे को स्टे के लिए कुछ चाहिए, तो स्टे करने के लिए कितनी सारी बुकिंग ऐप आ चुकी है, बुक माई शो, बुक माई, जैसे ट्रैवलर्स हो गया, और ओयो, एयरबीएनबी, और ऐसे करके कितने सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऑनलाइन होटल्स वगैरह बुक करने के अंदर काम आते हैं। ठीक है, अगर मेरे को ट्रैवल करना है, ट्रैवलिंग में और बुकिंग वगैरह के लिए आप इसमें कर सकते हो। फूड डिलीवरी में देख लो, स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, ठीक है, जेप्टो, ऐसे ऐसे ब्रांड्स आए हुए हैं। ये ब्रांड्स क्या करते हैं, ये ब्रांड्स भी तो आपको फूड डिलीवर कर रहे हैं। इनमें एक कॉमन चीज़ है सबके अंदर, खुद से कोई भी कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहा, यूज हमारा ही कर रहे हैं, हम ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम अपने आप को लिस्ट करते हैं और हम ही बाय करने वाले हैं। जोमेटो खुद तो खाना नहीं बना रहा, जोमेटो की मम्मी तो नहीं बैठी है कि वो खाना बना रही है, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। हमारे किचन, हमारे रेस्टोरेंट, उनको ही उन्होंने हायर किया, हमारे ही बाइक को हायर किया, हमारे ही बाइक होल्डर को हायर किया, हमारे ही फ़ोन को हायर किया, हमारी ही चीज़ों को यूज करके इकोसिस्टम ऐसा बना दिया कि हम उनको सर्विस दे रहे हैं। बदले में वो हमें उस सर्विस के बदले में सम चार्जेस जो मिलते हैं हमें वो मिल जाते हैं। कुछ भी हम खुद से नहीं बना रहे। ये होता है सिस्टम को ऑटोमेट पे चलाना। ठीक है, ये भी डिजिटल से इन्होंने पॉसिबल किया। जब स्विगी जोमेटो आया तो ये आपके
मान के चलो जियो आने के बाद ही पॉसिबल हुई हैं ये चीज़ें, ठीक है। ई कॉमर्स बिजनेस में देख लो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, आजियो, ऐसे ऐसे ब्रांड्स, ठीक है। फैशन में देख लो, मिंत्रा, आजियो, और आप ब्यूटी कॉस्मेटिक में देखो तो आपको नायका, पर्पल जैसे ब्रांड्स आपको दिखेंगे। हर एक कैटेगरी में, हर एक फील्ड के अंदर, किड्स में, किड्स कंटेंट, किड्स के लिए आपको कोई चीज़ें चाहिए, फर्स्ट क्राई। आप बैंकिंग सिस्टम में जाके देखोगे, पेमेंट्स वगैरह में गूगल पे, फ़ोन पे, भारत पे, पेटीएम, कितने सारे ऐप, इन्होंने हमारा बैंक ही जाना बंद करवा दिया। हम कब बैंक जाते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन सिस्टम ओवरऑल बहुत ज़्यादा है। आपको कोई बाइक्स वगैरह कहीं ट्रैवल करके व्हीकल चाहिए, ओला, उबर, बला बला, ये सारे कितने सारे हैं। एंटरटेनमेंट में देखोगे, आपको पहले टीवी होता था हमारे पास में एक, ठीक है। अब आजकल स्पॉटिफाई, गाना और अमेजोन प्राइम, अमेजोन वीडियो, ठीक है, नेटफ्लिक्स, ऐसे ऐसे एंटरटेनमेंट के अलग अलग प्लेटफॉर्म। एजुकेशन ऑनलाइन में चले जाओ, बायजूस, अनअकैडमी, यूडेमी जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। हर एक चीज़ में, हर एक फील्ड के अंदर आपको ये चीज़ें मिलेंगी। क्यों मिलेंगी? क्योंकि आज के टाइम पे मोस्ट डिमांडिंग स्किल अगर आप गूगल पे सर्च करते हो, मोस्ट डिमांडिंग स्किल फॉर 2025 अगर आप ये कीवर्ड सर्च करते हो, आपको टॉप 10 स्किल के अंदर आपको डिजिटल मार्केटिंग प्लस एआई आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर गूगल पे ये चीज़ सर्च करके देखते हो तो आप गूगल को ये चीज़ टॉप में पाओगे, क्योंकि गूगल को भी पता है आज के टाइम पे डिजिटल से बेस्ट कोई भी चीज़ नहीं है। आपको संदीप महेश्वरी को जानते हो, ठीक है। संदीप महेश्वरी की वर्डिंग देखो क्या कह रहा है संदीप महेश्वरी। मुझे अपना करियर शुरू करना होगा जीरो से। मैं मान लेता हूँ मेरी एज है, मुझे अपना करियर, ये कह रहा है कि मुझे अगर अपना जीरो से करियर स्टार्ट करना हो तो मैं कैसे करूँगा? शुरू करना होगा जीरो से। मैं मान लेता हूँ मेरी एज है 18-19 साल। मैं क्या करूँगा? डिजिटल मार्केटिंग सीखूंगा। डिजिटल मार्केटिंग से ज्यादा किसकी वैल्यू है आज के टाइम में? लगा लो दिमाग, इससे ऊपर किसी की वैल्यू है? इससे ऊपर किसी की वैल्यू नहीं। इसकी वैल्यू उससे भी ज्यादा है जो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट बनाने की जिसके अंदर स्किल है, उससे भी ज्यादा वैल्यू है डिजिटल मार्केटिंग वाली। सेम चीज उसने एक अपने दूसरे पॉडकास्ट में भी बोली। डू यू वांट टू नो द पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग? वॉच दिस वीडियो। सबसे पहले मैं मोबाइल मार्केटिंग सीखूंगा, डिजिटल मार्केटिंग सीखूंगा। अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग आती है तो वो कोई भी काम कर सकता है, उसके लिए खेल है किसी भी काम को करना। एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट एडवर्टाइजिंग इन द नेक्स्ट 10 years और 20 years। तो आप अभी सीखो ना। अब ये जिन्होंने डिजिटल मार्केटर्स का यूज करके बिल्कुल जीरो से थे, बिल्कुल जीरो पे, और कितने बड़े बड़े इन्होंने ब्रांड बना लिए। अब ये देखो, मैं आपका राज जानना चाहूंगा, सारा ऑर्गेनिक जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है आपके पास? हमारे वेबसाइट पे ब्लॉग सेक्शन है, हमारे पास फर्स्ट डे से कंटेंट राइटर थे जो हमारा कंटेंट लिखते हैं, दे पोस्टेड। तो ये आपने पहले बताना चाहिए था, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट। ब्लॉगिंग करता है, वेबसाइट पे कंटेंट पुट करता है। सारी की सारी सेल हमारी इंस्टाग्राम के थ्रू हमारी वेबसाइट पे आई है। तो लग रहा है आपका सोशल मीडिया गेम बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है, थोड़ा दिखाएंगे? या श्योर। How many followers? 199K। Oh, not bad. Well done. So we often go viral on social media। सबसे वायरल वीडियो दिखाइए। सारी की सारी आप ये सीख गए हैं कि कैसे सोशल मीडिया पे पॉपुलर हुआ जाता है, कैसे वायरल हुआ जाता है। यू बीन डूइंग अ लॉट ऑफ वीडियोस नाउ। सो डिजिटल दुनिया का सीक्रेट थोड़ा मेरे को समझ आ गया कि कैसे भी कम पैसे, बिना पैसे से आप मार्केटिंग कर सकते हो। एक तो कंसिस्टेंसी होती है, क्योंकि आप ही अपने प्रोडक्ट को 3 महीने प्रमोट करके तीसरे चौथे महीने छोड़ दोगे तो दुनिया तो प्रमोट करेगी नहीं। दूसरा, आपकी क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए कि आप जो लोगों को बोल रहे हो वैल्यू एडिशन होना चाहिए। इंटरनेट की ताकत हो सकती है आज ना पहुंचे, 6 महीने बाद पहुंचे। ये एसेट बन गया ना, डिजिटल एसेट आपका बन गया। तो इंटरनेट को मैं पहले छान मारा था। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं पहली बार चाय का ठेला चालू किया था तो मैं लोगों के फ़ोन ले लेता था, मैं ही फोटो डालता था। बेस्ट चाय ऑफ अहमदाबाद, MBA चाय वाला, दिस इज़ द बेस्ट चाय वाला ऑफ अहमदाबाद, प्रफुल्ल बिल्लोर है। मैं लोगों के फोटो फ़ोन ले लेता था, सेल्फी खींचता था, चेक इन मारता था। फेसबुक पे पहले चेक इन का ऑप्शन चलता था, चेक इन एट MBA चाय वाला। इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल के टैग कराता था। तो दैट्स हाउ आई ग्रू, और ये मल्टीप्लाई होता गया। और आज भी आज की कहानी, आज भी मैं लोग अगर ऑटो में कहीं एयरपोर्ट में मिल जाते, मैं उनका फ़ोन ले लेता हूँ, चल मेरा चैनल सब्सक्राइब कर। सो वो कोशिश करते रहना पड़ती है आपको। इन्होंने भी अपना जीरो से स्टार्ट किया, यूज किया सोशल मीडिया, वेबसाइट्स, ब्लॉगिंग्स, ठीक है, एड,
इन चीज़ों का, और आज के टाइम पे में भी इन्होंने सारी चीज़ें क्रैक कर ली हैं। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलती हैं, इस चीज़ पे डिस्कस करें तो हमारे पास में ये कुछ लिस्ट है जहाँ पर मैंने कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया है जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम करेंगे। हम लगभग ओवर 70+ मॉड्यूल्स प्लस AI का हम चैप्टर होंगे हमारे सारे, उन पे काम करेंगे। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक्स हम इसमें जानेंगे कंप्लीट कि डिजिटल मार्केटिंग होगी कैसे, क्या क्या होगा, हमारा प्रॉपर माइंडसेट, ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में डिफरेंसेस, प्लस उसके सामने दोनों को हम अगर एक साथ में भी काम करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग बंद हो जाएगी या ट्रेडिशनल मार्केटिंग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, अभी भी बैनर, पोस्टर, ये सारी न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह सब चलती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें कैसे होंगी, इसमें कैरियर कौन से बनेंगे हमारे, किस किस तरीके से कैरियर ऑप्शंस रहेंगे, डिजिटल मार्केटिंग के टर्मिनोलॉजीज एंड और अदर कस्टमर बिहेवियर टाइप में कैसे चीज़ें काम करेंगी। अब बात करें, सबसे पहला मॉड्यूल हम होगा वेब डिजाइनिंग, क्योंकि मैंने दिखाया आपको 2 तरीके से मार्केटिंग काम कर रही है, पेड एंड ऑर्गेनिक। तो पेड में जाने से पहले आपको ऑर्गेनिक के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक मार्केटिंग आपको सीखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको वेबसाइट कैसे डिजाइन करनी है, आपको किसी भी टाइप की वेबसाइट बनानी है तो वेबसाइट का सेटअप कैसे करना है, पेजेस उसके अंदर कैसे बिल्डअप करने हैं। अगर आप अपना ई-कॉमर्स, जैसे कि आपकी ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट होता है उसको ऑनलाइन अगर लेके जाना चाहते हो तो ऑनलाइन बेचना किसी प्रोडक्ट को ई-कॉमर्स बोलते हैं। ई-कॉमर्स कैसे होगा, आपको डेवलपमेंट करना है ब्लॉगिंग्स के अंदर, वेबसाइट्स के अंदर, तो वो कैसे करोगे, आपको अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करना है, लाइक उसके अंदर स्पीड इंक्रीज करना, क्लिक करते ही सारी चीज़ें करना। तो हर एक टाइप से हम वेबसाइट का सिस्टम यहाँ पर क्रैक करने वाले हैं। उसके बाद में वेबसाइट्स को रैंक करवाने के लिए ऑन पेज एसईओ, अलग अलग इसमें स्ट्रैटेजीज होती हैं, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, लिंक बिल्डिंग एंड एवरीथिंग, कॉम्पिटिटर हमसे आगे क्यों है, कॉम्पिटिटर से हम कैसे जीतेंगे, एवरीथिंग। सेकंड चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है आज के टाइम पे ग्राफिक्स, क्योंकि विजुअलाइजेशंस के बिना आप कोई चीज़ रिप्रेजेंट करेंगे बिना आज के टाइम पे कोई चीज़ नहीं ग्रैब कर पाओगे, आपको ग्राफिक्स आने चाहिए। जैसे कि मैंने ये चीज़ भी डिजाइन कर रखी है। ठीक है, अगर मैं आपको ऐसे बिना इसके ओरली बताता तो हमारी अट्रैक्शन उतनी नहीं बनती, आपके समझ में भी और मेरे समझाने में भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आपको ग्राफिक्स आने चाहिए। आपको अगर ग्राफिक्स के लिए हम कैनवा का कंप्लीट मास्टरी करेंगे, एडोब फोटोशॉप सीखेंगे, आपको बैनर्स के, अपनी वेबसाइट के लोगो कैसे बनाने हैं, लोगोस जो होते हैं उनके अंदर क्या क्या आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, यूट्यूब्स वगैरह के लिए काम कर रहे हो, थंबनेल कैसे बनाने हैं, यूट्यूब की वीडियोस कैसे डिजाइन करोगे, सोशल मीडिया के लिए पोस्ट कैसे बनाओगे, बिजनेस के लिए आप एवरीथिंग, चाहे बिजनेस के लिए कार्ड बनाना है, PDF बनानी है, ब्रोशर बनाना है, सर्टिफिकेट बनाने हैं, ठीक है, विजिटिंग कार्ड्स बनाने हैं, और कोई PPT बनानी है, कोई एवरीथिंग, आपको जो भी बनाने का मन है आप वो चीज़ें कैसे बनाओगे, हर एक चीज़ें हम ग्राफिक्स के लिए सीखेंगे। ठीक है, आपको एड्स बनानी है तो ऐड आप कैसे बनाओगे। अब इसमें हमने SEO के बाद में लोकल SEO की हम पर्टिकुलर एक प्लेस के अंदर कैसे रैंक करेंगे। जैसे आपने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग, अगर आप सर्च करते हो डिजिटल मार्केटिंग भिवानी, तो हम भिवानी के अंदर टॉप रैंक दिखने चाहिए। तो वो लोकल SEO कैसे काम करेगा, उसके अंदर अलग अलग इसके मेथड्स होते हैं, हर एक चीज़ इसमें सीखेंगे। कंटेंट एंड कॉपीराइटिंग इसमें होती है, तो वो कैसे करोगे। कॉपीराइटिंग का मतलब कि आपको ऐसी स्ट्रेटजी से सिस्टम को लिखना कि कोई आपके कंटेंट को रीड करे, पढ़े, तो उसको चीज़ें समझ में आए, वो एक फ्लो में चले, कनेक्टिविटी हो एक दूसरे के साथ में। ठीक है, चाहे वो ब्लॉग राइट करना हो, चाहे SEO कंटेंट राइट करना हो, चाहे आपको ऐड रेडी करनी हो, चाहे आपको एक स्टोरी टेलिंग करना हो उसके अंदर, चाहे आपको PR करवाना हो अपने ब्रांड के लिए, उसमें एवरीथिंग हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, यूट्यूब के अंदर कंप्लीट मास्टरी करने वाले हैं। यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन सेटअप कैसे करना है, उसके अंदर एडसेंस एक्टिव कैसे करना है, वीडियो का SEO कैसे होता है, ठीक है, एडसेंस का अप्रूवल कैसे होता है, शॉर्ट्स वीडियोस के ऊपर काम कैसे करना है, फेसलेस वीडियोस पे काम कैसे करना है, कंटेंट वीडियोस पे काम कैसे करना है, ठीक है, कॉपीराइटेड वीडियोस पे कैसे काम करना है। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं कंटेंट बनाऊं किस चीज़ पे, तो वो कंटेंट डिसाइड आप कैसे करोगे, तो वो भी आपको कैसे करना है, इसके अंदर वो चीज़ें कवर करने वाले हैं। ठीक है, फिर सोशल मीडिया का गेम हम इसमें समझेंगे कि सोशल मीडिया के ऊपर
आप अपने इंस्टा ग्रोथ, फेसबुक ग्रोथ, लिंक्डइन ग्रोथ, ट्विटर ग्रोथ, पिंटरेस्ट वगैरह का एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जितने भी हमारे ट्रेंडिंग एंड अपकमिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होंगे सबको हम गो थ्रू करेंगे। एंड फेसबुक एंड गूगल ऐड के ऊपर हम वर्क करने वाले हैं कि गूगल ऐड आपको कैसे दिखाई देती है, गूगल ऐड के ऊपर रन कैसे होता है, आपको रीटारगेटिंग कैसे किया जाता है। आप यूट्यूब पे सर्च करते हो लेकिन आपके इंस्टाग्राम के ऊपर बार बार वो चीज़ें दिखाई देती हैं, ठीक है। आपने फ्लिपकार्ट पे कोई चीज़ सर्च करी फिर भी आपके इंस्टाग्राम पे वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो आपको रीटारगेटिंग वगैरह या ऐड वगैरह कैसे होता है, एफिलिएट मार्केटिंग कैसे होता है कि आपको किसी कंपनी से अप्रोच करके उसके अंदर कमीशंस के लिए जनरेट करना, अपने लिंक्स को उसमें देखो 3 तरीके से आप किसी चीज़ को सेल आउट कर सकते हो। नंबर 1 होता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के अंदर क्या होता है, हमारा ही बिजनेस होता है, उसके अंदर प्रोडक्ट हमारा होता है, कस्टमर हम खुद लेके आते हैं, डिलीवर हम खुद करते हैं, उसका अंदर प्रॉफिट मार्जिन हम डिसाइड करते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें हमारी होती हैं। फिर आता है ये आपका एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, प्रोडक्ट किसी दूसरे का डिलीवर कोई दूसरा करेगा, कमीशन कितना मिलेगा, प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी वो भी दूसरा रखेगा, लेकिन वो एक फिक्स कमीशन आपके लिए डिसाइड कर देगा। अगर आप कोई सेल्स करते हो तो उसके अंदर आपको पर्टिकुलरली 30%, 20% कमीशन मिलेगा, ये आपका फिक्स है, ठीक है। थर्ड मेथड होता है किसी चीज़ को सेल आउट करने का, वो होता है ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, सेम चीज़ जो आपका एफिलिएट में होता है, डिलीवरी सामने वाला करेगा, ठीक है, और प्रोडक्ट सामने वाला का होता है, लेकिन उसके अंदर प्रोडक्ट की जो फाइनल प्राइस होती है वो हम खुद डिसाइड करते हैं कि उसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर कमीशन कितना अर्न करना है, वो कमीशन हम खुद डिसाइड करते हैं। जैसे किसी बिजनेस ने बोला कि ये प्रोडक्ट मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये में दे दूंगा, आप चाहे इसको 400 रुपये का सेल करो, चाहे 500 का करो, 600 का करो, लेकिन डिलीवर भी हम करेंगे। आपको डिलीवरी भी नहीं करनी, आपको स्टॉक भी नहीं रखना, कुछ नहीं करना, ठीक है। वो आता है हमारा ड्रॉप शिपिंग में। तो आप 3 तरीके से कर सकते हो। कुछ इंस्टेंट मनी, जैसे कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हो तो उसके बाद में आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, अपवर्क, फाइवर से क्लाइंट उठा सकते हो, डिजिटल प्रोडक्ट्स कर सकते हो, ईमेल मार्केटिंग से एफिलिएट कर सकते हो, एंड ब्रांड कोलैबोरेशंस करके भी आप अर्निंग कर सकते हो। और भी मैंने चीज़ों के बारे में बताया आगे जहाँ से आप अर्निंग कर सकते हो। फिर हम एआई का ऑटोमेशन देखेंगे, जनरेटिव एआई क्या होता है, उसके अंदर काम कैसा करता है, ऑटोमेशन कैसे काम करते हैं, ग्राफिक वीडियो वगैरह आजकल जो बनती हैं कैसे एआई से बनती हैं, एआई टूल कैसे बनते हैं, चैट जीपीटी एंड उससे सिमिलर जो आजकल टूल्स आए हुए हैं उनके ऊपर वर्क कैसे करना है, एंड एआई चैटबॉट्स वगैरह पे काम कैसे करना है। नींद आ रही है क्या आपको? पानी मंगवा दूँ? बाहर से पानी मंगवा देता हूँ। ओके, बोर हो गए, चीज़ें समझ में नहीं आ रही? ओके, आप लोगों को ये ऐसा है कि मैं आपको जस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। आज हम आपको इनमें से सीखने की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ माइंड में बिठाने की ज़रूरत नहीं इनमें, बस आपको ये समझने की मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्या डिजिटल मार्केटिंग में होता है, क्या बेनिफिट हो सकते हैं, कैसे कैसे आप काम करने वाले हो, क्या क्या चीज़ें आपको इसके अंदर मिलती हैं। अब देखो इतने सारे ऑप्शंस आपको इसमें करने को मिलते हैं, ठीक है, ताकि हम एटलीस्ट ये चीज़ समझे कि हम 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने कहीं पे देंगे तो उसमें हमारा रोड मैप क्या होगा, हम काम कैसे करेंगे, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेंगी और उससे हम बेनिफिट क्या निकाल पाएंगे, सीधी सी बात, ठीक है। ये चीज़ें समझा रहा हूँ। यहाँ पर वीडियोग्राफी के बारे में मैंने फिर जिक्र किया है कि वीडियो एडिटिंग करना, वीडियो को डिजाइन करना, वीडियो को एडिट करके उसको पब्लिश करना, एवरीथिंग। यहाँ पर लॉन्ग वीडियो हो, चाहे शॉर्ट वीडियो, चाहे रील वीडियो हो, चाहे ऐड के लिए वीडियो, फेसलेस वीडियो है, फेस वाली वीडियो है, ठीक है, एआई वीडियोज है, कुछ भी है, पूरा वीडियोग्राफी पे भी काम करेंगे हम, ठीक है। ये कुछ एडवांस टेक्निक्स, जब हम एडवांस डिजिटल मार्केटिंग में जाएंगे, ये कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं, जैसे कि गूगल एनालिटिक्स, नहीं समझ में आएगा अभी आपको। जब एडवांस डिजिटल मार्केटिंग करोगे ना तब ये चीज़ें हम करने वाले हैं, जैसे कि ट्रैकिंग सिस्टम के लिए एडवांस स्ट्रेटजीज और बिजनेस के आइडियाज़, आप कौन से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कैसे कैसे बिजनेस को आउटरीच कर सकते हो। हम एक प्रॉपर सिस्टम पे काम करने वाले हैं, जीरो से लेकर लास्ट तक आप एक बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन बन जाओगे,
जैसे ये ना ट्रैकिंग पिक्सल्स मान के चलो, एक सिस्टम होता है जहाँ पर आपके सामने मतलब कोई चीज़ आपके सामने बार बार क्यों आ जाती है, ठीक है, उसके पीछे क्या ट्रैकिंग लगी होती है, वो ट्रैकिंग करने के लिए ये सिस्टम होते हैं, इनको यूज करना पड़ता है। ठीक है, गूगल के ऊपर अगर आप ये चीज़ सर्च करते हो ना अर्निंग के लिए कि मोस्ट डिमांडिंग स्किल फॉर द ऑनलाइन अर्निंग, तो आपको मैंने बोला था कि डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट तो मिलेगी। अभी हमने इतने सारे मॉड्यूल्स यहाँ देखे हैं, तो इतने सारे मॉड्यूल्स में से 12 से 13 मॉड्यूल तो गूगल भी सजेस्ट कर रहा है कि आप कम से कम ये तो सीख लो। इनमें से अगर आपने एक भी सीख लिया तो आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। जैसे वेब डेवलपमेंट आप डिजिटल मार्केटिंग में सीखोगे, डिजिटल मार्केटिंग तो कंप्लीट सीख ही रहे हो। AI आप सीखने वाले हो, आर्टिकल राइट कैसे करना है, कंटेंट मार्केटिंग, कॉपी राइटिंग, SEO, सोशल मीडिया, वीडियो एडिटिंग, ऑनलाइन ट्यूटोरिंग, ईमेल मार्केटिंग, इतने सारे मॉड्यूल तो आप सीखने ही वाले हो। ठीक है, गूगल ने अगर 15 बताए हैं, 20 बताए हैं, तो 20 में से 12-13 तो आप खुद डिजिटल मार्केटिंग में सीखने वाले हो। जो गूगल बोल रहा है वो, उसके अलावा भी आप 70 चीज़ें और सीखने वाले हो। मतलब बहुत सारी चीज़ें आपके पास में ऑप्शंस क्रिएट हो जाएंगे, आपके पास में कुछ भी करने के लिए आप रेडी होगे। ठीक है, इसके मैंने फ़ायदे बताएं। अगर आप इनमें जॉब करते हो, जैसे SEO के अंदर जॉब करते हो, तो आप स्टार्टिंग में जॉब करोगे 15 से लेके 30 हज़ार तक आपकी सैलरी हो जाएगी। थोड़ा सा इंटरमीडिएट पे जाओगे, यानी कि आपको 1-2 साल हो जाएंगे, आपकी सैलरी हाइक हो जाएगी 60 तक। मतलब एक कॉमन डाटा है, अब वो भी रहती है, कम भी रहती है थोड़ी सी। ठीक है, एक कॉमन डाटा है जो गूगल ने सजेस्ट किया था, मैंने वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप एडवांस बन जाते हो, और ये उस केस में है जब आप कर रहे हो जॉब। ठीक है, अगर आप कर रहे हो फ्रीलांसिंग काम, जॉब नहीं कर रहे, तो आपकी अर्निंग अनएक्सपेक्टेड है, आप कितना भी कमा लो, कितना भी ना कमाओ। ठीक है, क्योंकि आप 10 क्लाइंट पे काम कर रहे हो, 10 क्लाइंट भी हैं पूरे साल में, एक महीने का 1 क्लाइंट भी ऐड कर रहे हो, पूरे महीने में 2 क्लाइंट चले गए, 10 रह गए आपके पास में, 10,000 रुपये का 1 क्लाइंट पे काम कर रहे हो, तो भी आप 1 लाख रुपए के काम कर रहे हो मंथली। ठीक है, तो मतलब कि हर एक मॉड्यूल में गूगल ऐड के लिए करोगे तो भी सेम ऐसा ही रहेगा। फेसबुक ऐड में काम करोगे, सोशल मीडिया में करोगे, एफिलिएट में करोगे, कंटेंट मार्केटिंग ब्लॉगिंग में करोगे, यूट्यूब पे करोगे, ई-कॉमर्स में करोगे, फ्रीलांसिंग में करोगे, तो हर जगह पे एक अच्छा इनकम सोर्स है आपका। एक पर्टिकुलर मॉड्यूल पे भी काम करोगे ना, जरूरी नहीं है कि आप इतनी सारी चीज़ें सीखोगे तो आपको सारी चीज़ें कैसे मैनेज करोगे। आप किसी एक चीज़ को, होता ना कि जैसे हम 12th क्लास करते हैं तो हम सब्जेक्ट तो हमें सारे ही पढ़ने होते हैं, लेकिन हम जब MA करते हैं, उसके बाद मास्टर्स जो करते हैं, तो हमें एक फाइनल सब्जेक्ट चाहिए होता है, लेकिन नॉलेज तो हमें पीछे वालों की भी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको नॉलेज तो सारी चीज़ों की होगी, आप सारी नॉलेज को एक डायरेक्शन में लगा सकते हो। फिर अपनी सारी पावर, आपने नॉलेज ली, हर चीज़ की एक डायरेक्शन में लगाई, आउटपुट बहुत बढ़िया निकल के आता है वहाँ से। इसलिए चीज़ों को सीखना जरूरी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इवन कैरियर ऑप्शंस भी लिखे हुए हैं कि आप क्या क्या काम कर सकते हो। मेनली हमने 12 पॉइंट्स को यहाँ मैंने मेजर किया। आप जॉब कर सकते हो, नंबर 1, चाहे आप वर्क फ्रॉम कर लो, ऑफिस कर लो, दोनों जगह पे डिजिटल मार्केटिंग में जॉब अवेलेबल है। ठीक है, सेकंड चीज़, आप खुद का काम कर लो स्टार्ट। खुद का काम कैसे? लोकल क्लाइंट्स आपने पकड़े, फाइवर पे काम किया, अपवर्क पे काम किया, लिंक्डइन पे काम किया, हर जगह आप काम कर सकते हो। ठीक है, थर्ड चीज़, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग आपको मैं दिखाता हूँ कि जो मैं करता हूँ। यहाँ मैं गया, यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल अकाउंट है, मैं अपना एक अकाउंट लॉगिन करके दिखाता हूँ। कि मैं USA से एफिलिएट मार्केटिंग कैसे कर रहा हूँ। योर पासवर्ड नीड टू बी रीसेट, ओके, रीसेट पासवर्ड करते हैं। नेक्स्ट, सेंड मेल, विच मेल मैं भी यही होगी, नहीं,
ओके, हमारा पासवर्ड जनरेट हो चुका है, लॉगिन करता हूँ। कि आपको अगर घर बैठे इनकम जनरेट करनी है एफिलिएट मार्केटिंग जैसे प्लेटफॉर्म से, कैसे करोगे? तो इसमें जाके देखो, यहाँ पर एक मार्केट प्लेस का क्लिक बैंक की मैं आपको चीज़ दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मार्केट प्लेस होता है, यानी कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जिनका आप अच्छा खासा कमीशन अर्न कर सकते हो जस्ट अपनी डिजिटल स्किल का यूज करके। टॉप ऑफर में सर्च करता हूँ, टॉप ऑफर में मैं देखता हूँ एक प्रोडक्ट का नाम है जावा बर्न। ठीक है, जावा बर्न एक वेट लॉस प्रोडक्ट है, हेल्थ एंड फिटनेस के लिए डाइटरी सप्लीमेंट है। जावा बर्न बोलता है कि अगर आप मेरा प्रोडक्ट को यूज करते हो तो आपका मैं फैट को बर्न करता हूँ और आपका वेट लॉस करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जस्ट क्या करना होता है, एक आपको लिंक मिलेगी, लिंक में आपको अपना अकाउंट चूज करना है, कंटिन्यू करके आप इस लिंक से आपको कोई भी पर्सन बाय करता है अपने प्रोडक्ट को, तो उससे हमें कमीशन कितना मिलता है यहाँ पे $143 पर हाँ वन टाइम में। ऑन एन एवरेज अराउंड 12,500 के आसपास में, 12,500 के आसपास में हमें ये रिकमेंड कर रहा है। अगर मैंने इसको कन्वर्ट किया है डॉलर्स को, यूएस को हमने अगर किया USDT को, तो हमारे इंडियन रुपीज़ में INR में कुछ चीज़ ऐसे दिखा रहा है कि 12,500 के आसपास में बढ़ता है। अभी मैंने ऑफ़र अच्छा लगा, इसको मैंने प्रमोट किया एंड एक बार ये चीज़ देखते हैं, उसके बाद में एक सेकंड बस। अब यहाँ पर देखो जावा बर्न, ठीक है, सेम प्रोडक्ट जावा बर्न था, यहाँ पे यही जावा बर्न ये लिखा हुआ है जावा बर्न। ठीक है, हमने जावा बर्न को वर्क किया, इसमें मुझे 23 सेल्स मिली एंड इसमें 2 अलग से सेल मिली। ठीक है, टोटल मुझे इसने कमीशन अर्न करके दिया है 3923 एंड 59। ओवरऑल मुझे हो गया ये कमीशन जनरेट। ठीक है, ग्रॉस अर्निंग ओनली 25 सेल से मुझे जो इनकम जनरेट हुई है 3.5 लाख के आसपास में इनकम जनरेट हुई है। ठीक है, ये हुई है एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, ये एफिलिएट मार्केटिंग में पॉसिबल है। एनालिसिस है, ये रिजल्ट है, ये जो आपने किया हुआ है। हाँ, ये देख, ये सेल्स है। तो जो आपने प्रमोट किया हुआ आपने खुद की ई-कॉमर्स अकाउंट के थ्रू इस प्रोडक्ट को। हाँ, ये देखो मेरा ही नाम है, ये कोई मैं आपको स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं दिखा रहा, ये नाम है मेरा आशीष कुमार। ठीक है, सारी चीज़ें मेरी है। इसमें 1 तारीख पहला महीना कितनी सेल आई थी इसको, हाँ, अगले दिन फिर से। ठीक है, ऐसे करके सेल्स आई है इस पर। ऑर्गेनिक ये फ्री ऑफ कॉस्ट मेथड से है, ये वाला सिस्टम जो जहाँ से मैं सेल्स जनरेट करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, बस मुझे ऐड वगैरह रन मैंने इसमें नहीं करता। ठीक है, मतलब बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, अलग अलग सिस्टम है, उन पे काम कर सकते हैं। हाँ हाँ, धीरे धीरे टाइम लगेगा, चीज़ों को सीख जाओगे। ठीक है, तो एफिलिएट मार्केटिंग ये होती है, क्योंकि मैंने इसलिए दिखा दिया क्योंकि 2-3 बार एफिलिएट मार्केटिंग का यहाँ पे हम जिक्र कर चुके थे। तो एफिलिएट मार्केटिंग इस तरीके से होती है। एफिलिएट मार्केटिंग के लिए अभी आपको मैंने एक प्लेटफॉर्म बताया, प्लेटफॉर्म काफ़ी सारे होते हैं, जैसे अमेजोन एफिलिएट है, क्लिक बैंक, फ्लिपकार्ट का भी है, CG का मतलब होता है क्लिक जंक्शन, शेयर सेल्स, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं आपको जो ऐसी फैसिलिटीज़ देते हैं। मैं भी 3 से 4 प्लेटफॉर्म पे काम करता हूँ। ठीक है, जैसे क्लिक बैंक पे करता हूँ, बाय गुड्स पे, डिजिस्टोर 24 एंड मैक्स वेब, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे मैं वर्क करता हूँ।
ये प्रॉपर प्लेटफॉर्म है जो क्लिक एफिलिएट करवाते हैं। वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वो बस थोड़ा बहुत कमीशन दे सकते हैं। मैन एफिलिएट ये होते हैं। हाँ, ठीक है। बिजनेस ग्रो आप कर सकते हो, कोई भी अपना बिजनेस है उसको प्रमोट करो। नंबर 5 की अगर बात करो तो आप ब्लॉगिंग में आप गूगल एडसन से रिवेन्यू जनरेट कर सकते हो। ब्लॉगिंग में फिर एफिलिएट लिंक भी प्रमोट कर सकते हो और एक पैसिव इनकम, रिकरिंग इनकम आपको रेगुलर यहाँ से जनरेट होती रहती है, ठीक है। नंबर 6 और 7 में सोशल मीडिया को मोनेटाइज करो अपने, वहाँ से आप कंटेंट क्रिएट करके डाल रहे हो, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह, वहाँ से आप अर्निंग कर सकते हो। सोशल मीडिया की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे सोशल मीडिया हैंडलिंग करना, कंटेंट प्रोवाइड करवाना, ठीक है। सोशल मीडिया के लिए एड्स वगैरह रन करना, तो आप सोशल मीडिया की सर्विसेज वगैरह मार्केट में सेल्स होती हैं। वो व्लॉग होता है, उसको वी से ब्लॉग होता है रिटन कंटेंट। लाइक ब्लॉग क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ओके, थैंक यू। अब इसमें देखो, टाइम नाउ के नाम से कोई वेबसाइट है, इस पे मैं गया। जो रिटर्न में पर्सन 2 तरीके से अपनी बात रख सकता है इंटरनेट पे, या तो बोल के या लिख के, ठीक है। बोल के यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म है, लिख के गूगल जैसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर रणवीर सिंह ने कोई एक्टिविटी की होगी, उसके ऊपर ब्लॉग लिख दिया, ठीक है। अब ये ब्लॉग लिखा हुआ है, तो इसमें अब रणवीर सिंह ने कोई की एक्टिविटी, इसके ऊपर किसी ने आर्टिकल लिखा। अब ये आर्टिकल वीडियो में आपके यूट्यूब होता है, यूट्यूब पे वीडियो प्ले करते हो तब क्या होता है, एड रन होती है, पहले एड रन होती है, उसके बाद ही आपको रेवेन्यू जनरेट होता है। सेम ऐसे केस में आपने इस ब्लॉग को खोला हुआ है, क्या यहाँ पर ऐड नहीं दिख रही आपको, स्पॉन्सर करके ऐड आई हुई है। नहीं, गूगल एडसन्स प्लेटफॉर्म होता है। जैसे आपने कोई आर्टिकल बनाना स्टार्ट किया, ऑटोमेटिक आपके एड्स, जैसे एडसन्स अप्रूवल हुई आपकी वेबसाइट के ऊपर ऐड आने स्टार्ट हो जाएंगी। ऐड आने स्टार्ट हुई तो यहाँ पर देखो, मैं इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। इस पर क्लिक करता हूँ आई बटन पे, या फिर मैं इसको कट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, मैं यहाँ दिखाता हूँ। स्पॉन्सर है तो ये ऐड बाय गूगल होती हैं, ठीक है। गूगल इनको ऐड को यहाँ शो करता है। तो ये ऐड जो आपको दिख रही हैं गूगल के द्वारा दिख रही हैं, आपको इससे पैसा मिलता है, जैसे आपकी यूट्यूब वीडियोस वगैरह से मिलता है। इस पे भी सेम मेथड होता है। इस पे वेबसाइट विजिट पे होता है, उतने मिलेंगे। कितनी टाइम क्लाइंट आपकी वेबसाइट पे रुक रहा है उतने मिलेंगे। यूट्यूब पे भी सेम होता है कि कितनी देर तक किसी ने वीडियो देखी है, ठीक है, उसके अंदर कितनी ऐड चली हैं उसके ऊपर होता है। उस ऐड को अगर कोई क्लिक करता है तो उसका रिवेन्यू जनरेट होता है। इसमें भी अगर ऐड पे क्लिक करता हूँ तो इसको ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट होगा। यूट्यूब पे भी ऐसा ही होता है। आपको कुछ नहीं मिल रहा उसको, आपको ऐड देखने का कमीशन कौन देगा? आपकी मेरी ऐड देख रहे हो, आपको पैसे मिलेंगे। आपकी ऐड देख क्या आपके ब्लॉग का कोई देखेगा, आप उसके जनरेटर हो। देखो सीधी सी एक एग्जांपल मैं लेता हूँ छोटा सा। अब आपका घर था, ठीक है, आपके घर की दीवार खाली पड़ी है, मैं आके उस पर पोस्टर लगा रहा हूँ, आप मुझे लगाने दोगे? मैं मेरी मना करोगे? मैं बोलता हूँ भाई लगाने दो, पैसे दूंगा इसके बदले में। आप क्या पता एग्री हो जाओगे, लगा लो भाई, पैसे दोगे तो। सेम चीज़ आपकी वीडियो है, आपकी वीडियो पे आप ऐड रन करने दोगे, आपकी वीडियो है ना वो, उसके ऊपर एकदम से पॉपअप आ रहा है किसी का ऐड, तो उसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी है। ऐसे ही ये आपने कंटेंट लिखा है, आपकी वेबसाइट है, तो इसके ऊपर कोई ऐसे ही पोस्टर दिखा रहा है तो पोस्टर दिखाने के आपको पैसे मिलेंगे। आपकी कंटेंट के ऊपर अगर कोई दूसरा अपने आप को रिप्रेजेंट करने की ट्राई करेगा, उसके बदले में आपको पे मिलेगा।
ब्लॉगिंग का अलग से डैशबोर्ड होता है, एडिशंस का डैशबोर्ड होता है, उसके अंदर आपको रिवेन्यू दिखता है, विजिटर्स दिखते हैं, कौन कंट्री से आया है, कितने विजिटर्स फिलहाल अवेलेबल आपकी वेबसाइट को देख रहे हैं, कौन सी लोकेशन से देख रहे हैं, एवरीथिंग। ठीक है, एवरीथिंग ट्रैकिंग होती है। ठीक है, ई कॉमर्स समझ गए हम। ई कॉमर्स बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो, जैसे फ्लिपकार्ट मिंत्रा पे अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हो, अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हो, उस पर अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, आप डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो। लाइक एक फिजिकल प्रोडक्ट होता है, ये एक फिजिकल प्रोडक्ट है मेरा फ़ोन। डिजिटल प्रोडक्ट क्या होगा, PDF, सॉफ्टवेयर, टूल्स। हमने वन टाइम जनरेट किया, वन टाइम जनरेट करने की कॉस्ट आई, आप उसको चाहे 1 लाख बंदों को बेच दो, आपकी दोबारा कॉस्ट नहीं आने वाली। ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो होते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्ट है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। आप अपनी एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो, जहाँ पर क्लाइंट्स को एक टीम वर्क में काम करके सर्विस दोगे। अपना यूट्यूब चैनल सेटअप कर सकते हो, यूट्यूब चैनल से आप मल्टीपल अपने ब्रांड लॉन्च कर सकते हो। आप एक पेड ऐड के स्पेशलिस्ट बन सकते हो, जैसे गूगल ऐड कंपेन, यूट्यूब के कंपेन के स्पेशलिस्ट बन सकते हो, फेसबुक के लिए कंपेन के लिए स्पेशलिस्ट बन सकते हो, लिंक्डइन के लिए बन सकते हो। अलग अलग कैटेगरीज पे आप काम करके अपनी चीज़ों को कर सकते हो। ठीक है, और भी अलग अलग मेथड हैं जो जिन पे आप काम कर सकते हो। मतलब ये तो मेथड थे ही हमारे 10 मेथड। ठीक है, इनके अलावा 12 मेथड, इनके अलावा भी मैंने छोटे मोटे मेथड पे काम किया, जैसे कि आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, SEO के स्पेशलिस्ट बन सकते हो, मैसेजिंग की सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हो, कंटेंट क्रिएशन की सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हो, लोकल बिजनेस होता है उसकी मार्केटिंग के लिए आप सर्विस दे सकते हो, अपनी एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो, इन्फ्लुएंसर्स के साथ में कोलैबोरेशन करवाने का बीच में जो मार्केटिंग होती है, एजेंसी होती है, वो कर सकते हो। ऑनलाइन वेबिनार्स वगैरह के लिए आप लोगों के सेटअप बना के दे सकते हो, कंसल्टिंग आप कर सकते हो, आप पॉडकास्ट सर्विस इसमें ऐड कर सकते हो, यानी कि बहुत सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। मैसेजिंग मार्केटिंग में होता है जैसे कि आप बल्क SMS के टूल्स बेच रहे हो, आप सॉफ्टवेयर होता है व्हाट्सएप का API ऑटोमेट रिप्लाई कर रहा है, बोट होता है, व्हाट्सएप API होते हैं। ठीक है, ऐसी सर्विसेज आप दे सकते हो। बोट बनाना नहीं, बोट को रीसेल कैसे करना है, बोट को लोएस्ट प्राइस में बेच के हमारे सिस्टम में इंटीग्रेट करना या आगे सेल करना, वो सारी चीज़ें। कंसल्टेंसी, आप एक डिजिटल मार्केटर हो, आप एक एक्सपीरियंस पर्सन हो, किसी को अपने बिजनेस के अंदर ये चाहिए कि मैं अपने कैसे सेल्स बढ़ा सकता हूँ, आप उसको स्पेसिफिक टाइम दे के कंसल्ट करोगे उसको आप कि आप ये चीज़ें करो, उसके लिए आप कर सकते हो। ठीक है, वही आपको मैं 3 मॉडल समझा रहा था। ये मैं एक ब्लैंक पेपर देखता हूँ, इसमें तीनों के ऊपर काम करते हैं। देखो 3 तरीके का बिजनेस ऑनलाइन जब आप प्रोडक्ट सेल करते हो ना, वो 3 मॉडल में काम करता है सर। नंबर 1 ई-कॉम, ड्रॉप शिपिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग। आप 3 तरीके से प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल कर सकते हो। ठीक है, ई-कॉमर्स में क्या होता है कि बिजनेस आपका है, प्रोडक्ट भी आपका है, तीनों चीज़ इसमें आपकी हैं। ठीक है, डिलीवरी जो करते हो आप, ठीक है, जिसको आप शिपिंग भी बोलते हो, शिपिंग भी आपकी होती है। इस प्रोडक्ट की प्राइस जो होती है ना, वो भी आपकी होती है, और प्रोडक्ट का कमीशन जो आता है वो भी आपको मिलता है। सारा चीज़ें आपकी ही होती हैं इसमें। ठीक है, इवन प्लेटफॉर्म भी आपका ही होता है। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, ड्रॉप शिपिंग में प्रोडक्ट आपका नहीं है, ठीक है, बिजनेस आपका नहीं है, वो प्राइस आप रखोगे, कमीशन नहीं, इसमें प्राइस आपकी नहीं होगी प्रोडक्ट की, कमीशन आपका होगा कि मैं कितना कमीशन जनरेट इसमें करूँगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आपकी होती हैं। लाइक आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, इसमें एक और चीज़ रहेगी, डिलीवरी आप नहीं करोगे, सामने वाला ही करेगा। ठीक है, आपको बस एक चीज़ इसमें डिसाइड करनी होती है, ये कमीशन जो आएगा। बिल्कुल, इसमें प्लेटफॉर्म होता है ना,
प्लेटफॉर्म आपको रखना पड़ेगा कि मैं किस प्लेटफॉर्म पे, मैं वेबसाइट मेरी खुद की बना के बेच रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, वो आपको अपना बनाना पड़ेगा। थर्ड पी नहीं, ये मानो कि आपके प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट, बिजनेस, प्राइस, ठीक है। ये होता है कमीशन, सी से कमीशन, डी से डिलीवरी, डिलीवरी आप, ठीक है। पी एल से प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म, इसमें आपकी सिर्फ दो चीज़ होती हैं। जैसे कि आपको कोई बंदा बैठा कहीं दूर बैठा बोल रहा है, आप जस्ट कस्टमर भेजो, ठीक है, आपको कमीशन दे दूंगा मैं। आपको भाई मेरे को आप 200 रुपये दे देना, आप चाहे उस पर 400 कमाओ, 500 कमाओ, 1000 कमाओ, ठीक है। तो इसमें ड्रॉप शिपिंग बोलता ही है। एफिलिएट मार्केटिंग क्या बोलता है? एफिलिएट मार्केटिंग बोलेगा कि ये था हमारा प्रोडक्ट होगा, आपका नहीं होने वाला, प्रोडक्ट कंपनी का होगा, ठीक है। बिजनेस होगा, वो भी आपका नहीं होने वाला, आपको बिजनेस की टेंशन नहीं लेनी कि भाई कौन किसको रन कर रहा है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, सारी चीज़ें उसकी कोई आपको नहीं करनी। इसमें प्राइस है, प्राइस की आपको कोई टेंशन नहीं है। इसमें आपको कमीशन है, कमीशन की आपको कोई टेंशन नहीं है। कमीशन हम इसके अंदर क्या करते हैं, फिक्स कमीशन देते हैं। आपको डिलीवरी की कोई टेंशन नहीं है। और इसके अंदर प्लेटफॉर्म होता है, वो आपका खुद का होगा। प्लेटफॉर्म इसमें आपका खुद का होगा। कमीशन होगा, वो फिक्स कमीशन होता है कि आपको हम एक सेल करोगे 10%, 20%, 40%, 30% फिक्स देंगे। इसमें फिक्स नहीं होता। हाँ, आप किस प्लेटफॉर्म के थ्रू उसको सेल आउट करना चाह रहे हो, वो चीज़। वो प्लेटफॉर्म तो जहाँ से आप प्रोडक्ट उठा रहे हो वो उठा के आप बेचोगे किससे? सोशल मीडिया से बेचोगे, अपनी खुद की वेबसाइट बनाओगे, ई कॉमर्स करोगे, आप 1 to 1 जाके बेचोगे। किस तरीके से आप उसको सेल आउट करने वाले हो, सेल स्ट्रैटेजी आप बोल सकते हो प्लेटफॉर्म को, वो चीज़ें मतलब वो अलग रहती हैं। ये तीनों मॉडल इस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कि किस किस तरीके से हम क्लासेस होंगी वो एक बार बात कर लेते हैं। क्लासेस जो होंगी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी हमारी। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का मतलब कि प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी, आपको यहाँ सिखाया जा रहा है। जैसे अभी आप बैठे हो, ठीक है, ऐसे नहीं बैठोगे, आप अपना लैपटॉप लेके बैठोगे, लैपटॉप के साथ साथ में काम भी करवाएंगे आपसे कि हम जो कर रहे हैं साथ साथ में आप काम कर रहे हो, ठीक है। प्रैक्टिकल चीज़ें होंगी, ठीक है। एक्सपर्ट मेंटोर होंगे, आपको 3 आपको मेंटोर मिलेंगे, अलग अलग चीज़ों के एक्सपर्ट। कोई एक चीज़ में है, कोई एक चीज़ में, कोई एक चीज़ में, ठीक है। आते सबको सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हर बंदे की अपनी एक्सपर्टीज़ होती हैं। अपने एक्सपर्टीज़ के हिसाब से आपको अलग अलग टीचर्स क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ में आपको इंटर्नशिप भी अवेलेबल होगी कि आपको यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी, टीचर सपोर्ट हो गया, उसके साथ में आपको इंटर्नशिप, ताकि आप प्रैक्टिकल चीज़ों को और ज़्यादा डीप में कर पाओ, आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करवाएंगे। इसमें वीकेंड में स्पेशल सैटरडे को हमारा डाउट सेशन हम इसमें करेंगे कि आपको कोई भी 5 डे हमारी क्लास जो होती है, यानी कि मंडे से फ्राइडे तक हमारी क्लास होगी। और ये क्लास को हम मंडे से फ्राइडे जो भी डाउट्स आएंगे आप सैटरडे को भी कर सकते हो। वैसे डाउट हमारे डेली क्लास वाइज भी रहेंगे। आज आपकी क्लास है तो आज भी डाउट है, डेली क्लास में डाउट रहेंगे। फिर भी आपको कोई स्पेशल डाउट है, सैटरडे को आ सकते हो। वैसे तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जो क्लासेस रहती हैं, अभी जैसे देख रहे हो मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, ठीक है। अपनी क्लासेस रिकॉर्डिंग क्लासेस होती हैं। कोई स्टूडेंट को होता है तो वो दोबारा से बैकअप क्लास लगा लेता है, वहाँ से लगभग चीज़ें ख़त्म। क्योंकि उस क्लास को आप कितनी बार भी देख सकते हो। ये भी है कि आपने एक बार देख ली तो वो नहीं होगा, आप मल्टीपल टाइम उस क्लास को देख सकते हो। 4 बार देखो, 5 बार देखो, वो आपके ही फ़ोन में या लैपटॉप में लॉगिन होंगी और उससे डाउट ख़त्म हो जाते हैं। आप क्लास में आके पूछ रहे हो, उससे डाउट क्लास ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो आपके लगभग ख़त्म हो जाते हैं, सैटरडे तक डाउट बचते ही नहीं है। फिर भी किसी स्टूडेंट को डाउट्स हैं तो उसको वेलकम है, सैटरडे को आके डाउट करो। नई नई चीज़ें आती रहती हैं, अपडेटेड चीज़ें, न्यू मॉड्यूल्स हम ऐड करते रहेंगे। हमारे जो 70 मॉड्यूल्स हैं वो अभी 76 हो चुके हैं, ठीक है। लास्ट मंथ तक हमारे 60 वो थे। अब और मतलब कुछ AI टूल्स वगैरह आगे और चीज़ें होगी, हमने और उसमें ऐड कर दिया, तो अपग्रेडेड चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। आपकी कोर्स की वैलिडिटी जो रहेगी 1 साल तक रहेगी, ठीक है। कोर्स की जो टाइम ड्यूरेशन है वो हमारी 5 मंथ है, 5 मंथ और 3 मंथ, ठीक है। 1 मिनट बात करेंगे उस पर भी। क्लास की ड्यूरेशन के बारे में बात करेंगे। इसमें मैंने लिखा हुआ है कि कौन कौन कर सकता है। आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आराम से कर सकते हो। हाउस वाइफ हो, कर सकते हो।
बिजनेस ओनर हो बहुत फ़ायदेमंद है, फ्रीलांसिंग काम करना चाहते हो बहुत सारा वर्क इसमें आपको मिलने के लिए चांसेस है। जॉब naukri.com वगैरह पे जाके देखोगे बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है। खुद का स्टार्टअप करना चाह रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग बेस्ट वे है आज अगर आपको करना है। स्टूडेंट्स और आप हो तो कर सकते हो, अगर आपको कोई साइड इनकम जनरेट करनी है तो भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं। जो वेबसाइट आप देखते हो कि अलग से ट्रैकिंग होती है कि आपने पूछा था वेबसाइट्स का जो डाटा दिखता है, तो ऐसे दिखता है कि इतने क्लिक्स आए हैं, इतने इंप्रेशंस आए हैं, ये हमारे रिजल्ट इस टाइप से दिखते हैं। वेबसाइट ऐसे होती है जब ज़्यादा ट्रैफिक आता है तो आपकी जैसे कि इसमें पर डे 10,000 के आसपास में क्लिक्स और ये इंप्रेशन हिट हो रहे हैं, तो इस टाइप से वेबसाइट्स की रैंकिंग और ट्रैफिक शो होता है, ठीक है। और इस टाइप से आपका यूट्यूब की ट्रैकिंग जो होती है, यूट्यूब के ऊपर अगर आपको फेसलेस चैनल्स पे काम करना है, जैसे अभी हमने इस पे फेसलेस चैनल पे काम करना स्टार्ट किया था कुछ दिन पहले ही, ठीक है। तो हम इसके ऊपर अच्छे खासे सब्सक्राइबर अब कर पा रहे हैं, शायद 120 के आसपास में इस चैनल पे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। विदाउट एनी फेस रिवील करे, बिना कुछ बोले कुछ नहीं करते हम, ना ही बोलते ना ही दिखाते, ठीक है, फिर भी हमारी वीडियो चलाते हैं। इसके ऊपर अभी 5 यानी कि 5 लाख के आसपास व्यूज़ होने को हो रखे हैं। 28 दिन पहले चैनल स्टार्ट किया था ये वाला, ठीक है। और बढ़ा सकते हैं। बेन आराम से, हाँ, दोनों की स्ट्रैटेजी है। देखो ऐसा नहीं है कि वो फ़ायदेमंद नहीं हो सकता, वो होता है। स्ट्रैटेजी देखनी पड़ती है कि हमारा पर्पज़ क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है। यूट्यूब का हमारा अपना चैप्टर है, कम से कम यूट्यूब के ऊपर काम करने वाले हैं 20+ डे ओनली यूट्यूब पे की क्लासेज होंगी हमारी, प्रॉपर यूट्यूब के ऊपर काम करने वाले हैं, ताकि यूट्यूब अच्छे से समझ में आए। और यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर ग्रो कर जाते हो बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं, ठीक है। और भी हमारे पास चैनल्स हैं, जैसे ये चैनल है 13 मिलियन 23 मिलियन के पास में सब्सक्राइबर भी, इसमें व्यूज़ भी आए थे हमारे, ठीक है। सब्सक्राइबर भी अच्छे खासे हैं इस चैनल पे, ठीक है। चैनल का नाम रोक जरियान भी सर्च करोगे तो मिल भी जाएगा। इंस्टाग्राम चैनल्स जो हम मीम्स वगैरह के लिए ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम चैनल्स भी हमारे। और जब आपका मोनेटाइज होता है फेसबुक, तो इस टाइप से आपके पास में एलिजिबल का ऑप्शन होता है। यहाँ आपको अर्निंग दिखती है, यहाँ आपकी वीडियो से अर्निंग दिखती है, रील से अर्निंग, फ़ोटो से अर्निंग, स्टोरी से अर्निंग, टेक्स्ट से अर्निंग, आपको हर एक चीज़ यहाँ पर इस तरीके से दिखाई देती है, ठीक है। आपको कोर्स के अंदर चीज़ें अवेलेबल क्या क्या हैं। एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स, जो USA का एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स है, आप सेपरेटली सीखना चाह रहे हैं तो 15,000 की वैल्यू होती है ये। एंड डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग का डे 1 प्रॉफिट हमने इसको नाम दिया, क्योंकि इसमें डे 1 से प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हम खुद आपको 2000+ डिजिटल प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाते हैं हमारे पास जो अवेलेबल है, जैसे टूल, सॉफ्टवेयर, कोर्सेज। रीसेल आप कर सकते हो उसको, ठीक है, हाँ, करना चाहो तो, कि इसमें आप डे 1 से अर्निंग कर सकते हो, क्योंकि आपके पास में पहला किसी ने ले लिया, आपके पास में आपकी कॉस्ट तो आ ही नहीं रही, ठीक है। ऑर्गेनिक से कर लो आप स्टार्ट, तो आपको इसमें हो सकता है। इसकी कोर्स की हमारी जो फीस रहती है ये रहती है 10,000। और डिजिटल टूल्स हमारे पास में है, जैसे कि एलिमेंटोर है, फिल्मोरा है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो हम प्रोवाइड करवाते हैं। अराउंड 40,000 के आसपास की उनकी वैल्यू होती है, वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। होस्टिंग, डोमेन जैसी चीज़ें, ठीक है, वो और रिकॉर्डिंग, आप अगर क्लासेस लेना चाह रहे हो, लाइव प्लस रिकॉर्डिंग जो होती है, उसकी फ़ीस जो हमारी रहती है 15,000 रुपये रहती है। जो फेस टू फेस नहीं लेता, लाइव और रिकॉर्डिंग लेता है, ठीक है, उसकी जो फ़ीस रहती है 15,000 रहती है। तो ये सारा का सारा कंटेंट आपको हमने अपने कोर्स के अंदर फ्री में ऐड किया हुआ है, कोई भी हम इसके एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं कर रहे, ठीक है। जिसमें हम जॉब असिस्टेंट भी दे रहे हैं कि आपको जॉब गारंटीज मानो, और आपकी 5 मंथ की ट्रेनिंग भी, ठीक है। ये 5 मंथ की ट्रेनिंग जो थी, उसमें हमने अभी बात कर रहे थे कि क्लासेस आप 3 महीने में भी कंप्लीट कर सकते हो, 5 महीने में भी कर सकते हो। हमारी जो फेस टू फेस क्लासेस होती है, लाइव होती है, रिकॉर्डिंग होती है, ऐसा रहेगा इसमें कि आपको क्लासेस 5 महीने वालों में पर डे की 1.5 घंटा जो हमारी क्लास होती है, ठीक है,
ये हमारी 5 महीने चलेगी। 3 मंथ कोर्स में पर डे हमारी 1.5 घंटा क्लास चलेगी, लेकिन वो 2 क्लासेस पर डे होंगे। इसमें हमारी 1 क्लास पर डे होती है। अगर कोई टाइम सेव करना चाह रहा है तो 3 महीने में क्लास कोर्स को कंप्लीट कर सकता है और 5 महीने में कंप्लीट कर सकता है। इसमें 2 क्लास रहेंगी, इसमें रहेगी 1 क्लास। सिंगल प्रैक्टिकल, अगर आपको प्रैक्टिस करना है अच्छे से, देखो आपके पास में पूरा दिन है ना, फ्री हो आप, मैं फ्री हूँ, आप पूरा दिन फ्री हो, आपको और काम नहीं है, तो आप 3 महीने वाले भी कर सकते हो, क्योंकि आप दिन में प्रैक्टिस कर सकते हो, पूरा दिन आप इस पे लगा सकते हो, दोनों क्लासेस के लिए अलग अलग प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको थोड़ा बहुत और भी काम होता है, आप प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे, ठीक है, आप एक साइड में इसको सीखना चाह रहे हो, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा ये कि आप इसके ऊपर फोकस होके 2 क्लास करोगे, बर्डन रहेगा, 1 क्लास करोगे, स्मूथली आप चीज़ों को सीख पाओगे। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। हाँ, ऑनलाइन भी मिल जाएगी, ऑनलाइन में भी रिकॉर्डिंग और लाइव दोनों है। जैसे हम अभी क्लास कर रहे हैं, ऐसे ही क्लास आपकी लाइव चलेगी डेली, ठीक है, आप उसको लाइव देख सकते हो, आप उसको रिकॉर्डिंग में देख सकते हो, ठीक है। हमारी 11 बजे क्लास होगी, डेली 1.5 घंटा क्लास, वीकली 5 डे क्लास, वीकेंड में डाउट सेशन, ठीक है। व्हाट्सएप कम्युनिटी के साथ में आपको जोड़ दिया जाएगा ताकि आपको कोई डाउट इंक्वायरी कुछ भी करना है, और इंटर्नशिप लाइव प्रोजेक्ट बेस वो चीज़ें भी होंगे।